ठीक है। उसमें आपकी इंग्लिश आती थी, टीचिंग एप्टीट्यूड आता था, रीजनिंग आता था। 180 क्वेश्चन 2 घंटे में 1/4 की नेगेटिव, उसको देख के फिर आपका 60-40 किया जाता था। ठीक है, 40% आपके 12th का लिया जाता था, 60% आपके एंट्रेंस का, फिर उससे मेरिट बनती थी, फिर आपका एडमिशन होता था। और उसके अंदर भी ऐसे एडमिशन नहीं, उसमें भी फिर स्टेट कोटा होता था। ठीक है, जो 5 RIs हैं, ठीक है, उनमें स्टेट वाइज डिवीजन। हेलो हाय नमस्कार आप सभी को दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एनसीईआरटी के जो हमारे 5 RIs हैं, RI अजमेर, भोपाल, शिलोंग, मैसूर और भुवनेश्वर, अगर यहाँ से आप अपना इंटीग्रेटेड बीएड करना चाहते हो, ठीक है, एनईपी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग आने वाला जो भविष्य है वो एनसीईटी आईटाइप की है। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये एनसीईटी आईटाइप का मतलब क्या है? इसका मतलब है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। जैसा कि आप सभी को पता ही है, जो हमारे बीएड प्रोग्राम है वो 2030 के बाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, यानी इसको बंद कर दिया जाएगा। अभी बहुत से लोग सोच रहे हैं 1 साल का बीएड, 2 साल का, ये सब खत्म हो जाएंगे। आने वाला जो भविष्य है, अगर आपको टीचिंग में जाना है तो उसके जो भविष्य है वो आईटाइप की है। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करेंगे कि हम अगर आरआई से अपना आरआई आईटाइप 2026 में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी अगर हमें 2026 में एनसीईआरटी के जो हमारे 5 आरआईस हैं, यहाँ से अपना इंटीग्रेटेड बीएड करना है, ठीक है, तो कैसे है एडमिशन हमारा होगा। ठीक है, इसमें कंप्लीट चर्चा हम बात करेंगे। आपको कौन सा एग्जाम देना है, आपको एटेप का एग्जाम देना है, आपको आरआई का अलग से एग्जाम देना है, एग्जाम देने के बाद क्या होता है, मतलब एलिजिबिलिटी, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, कौन लोग भर सकते हैं, फिर फॉर्म भरने के बाद हमारा एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, तैयारी कैसे करनी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, और उसके बाद भी आरआई से ही अगर हम आईटेप ये इंटीग्रेटेड बीएड करते हैं, इसके मेरिट डिमेरिट्स क्या है, ठीक है, इन पर कंप्लीट हम बात करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको जाननी चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो आप सभी को ये पता ही होगा कि जो हमारी एनईपी 2020 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसके अकॉर्डिंग आने वाला जो फ्यूचर है वो आईटेप प्रोग्राम भी है। ठीक है, आईटेप प्रोग्राम देखिए बेसिकली है क्या, सिंपल सी चीज है कि जस्ट इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आप 18 साल या एज का कोई इसमें एग्जैक्ट नहीं दे रखा है, अगर आप 12th पास है, ठीक है, मतलब 12th में है और अपियरिंग है या 12th पास है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। आपने किसी भी स्ट्रीम से 12th पास की है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आप एलिजिबल हैं, कोई एज बैरियर नहीं है, जस्ट 12th अपियरिंग या 12th पास आप होने चाहिए, दैट्स इट, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ये बात कर लेंगे, जो हमारा ये आईटेप प्रोग्राम है बेसिकली ये है क्या, तो ये आईटेप प्रोग्राम आपका बेसिकली 4 साल का एक प्रोग्राम है जिसमें आपको 2 डिग्रियां मिलेंगी। ठीक है, अभी इसका नाम है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी आप नॉर्मली क्या करते हो, अलग से जब आप ग्रेजुएशन करते हो, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हो तो वो नॉर्मली 5 साल का पड़ता है, इसमें आपको 4 साल में 2 डिग्री मिलती है। ठीक है, और ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो हमारा बीएड है वो 2030 के बाद बंद है, तो यही भविष्य है, तो यही आपको करना सबसे बेस्ट है। ठीक है, अभी इसको करने के फायदे नुकसान क्या है, मेरिट डिमेरिट क्या है, ठीक है, कोई डिमेरिट भी है क्योंकि अभी 2030 तक बीएड तो चल ही रहा है ना, तो इनमें भी कंपैरिजन करेंगे। 2 ईयर बीएड वाले लोग जो ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर रहे हैं और 12th के बाद कर रहे हैं, इनमें क्या मतलब क्या बेहतर है, क्या कोई इनमें फायदा नुकसान है, कम ज्यादा क्या है, वो कंपैरिजन वगैरह क्या है, वो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें सिर्फ हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आरआई से अगर हम 2026 में आईटेप के थ्रू इंटीग्रेटेड एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इतना हमें समझ में आ गया, ये इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इस पे हमने बात कर ली, और एनईपी के अकॉर्डिंग ये एनसीईटी प्रोग्राम है क्या। ठीक है, 4 साल का प्रोग्राम जिसमें आपको 2 डिग्री मिलती है, ग्रेजुएशन और बीएड, लेकिन आप दोनों साथ में पढ़ते हैं। अब ये आपको मैं बता दूं कि जो एनसीईटी एटेप के थ्रू सिर्फ आरआई में एडमिशन नहीं होता, हम सिर्फ यहाँ पे डेडिकेटेडली बात करने वाले आरआई से, जो एनसीईआरटी के 5 आरआई ऑल ओवर द इंडिया है, इनमें अगर आपको इंटीग्रेटेड बीएड में एडमिशन लेना है तो उसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, उस पर हम जानकारी लेंगे। एलिजिबिलिटी, उसकी एलिजिबिलिटी की बात हो गई, ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्या है, फिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे क्या करना है, आरआई से रिलेटेड सारी बात करेंगे। ठीक है, आपको ये भी मैं बता दूं, इसी एग्जाम के थ्रू आईआईटीज, जो हमारे टॉप के आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, वो भी इसी के थ्रू एडमिशन लेगी, तो उन पर उनसे रिलेटेड जो डिटेल है वो हम किसी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, अभी सिर्फ आरआई का आ जाता है। ठीक है, तो इसी यानी कि इतना सिंपल सी बात है कि अब तक जो हमारे एनसीईआरटी के आरआईस हैं, वहां पे इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो था इंटीग्रेटेड बीएड, वो आज से नहीं, जो कई सालों से चल रहा था। ठीक है, और ये लोग अब तक क्या कर रहे थे, थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, ये अपना अलग से लेवल 1 का, ये अलग से अपना एक आरआईसी का एग्जाम लेते थे, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें लेवल 1 जो होता था, वो बच्चे जो 12th पास हैं, 12th अपियरिंग या मतलब कि 12th अपियरिंग है या 12th पास है, वो आरआईसी की लेवल 1 एग्जाम देते थे। उसके बाद उसका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल अलग था। ठीक है, उसमें आपकी इंग्लिश आती थी, टीचिंग एप्टीट्यूड आता था, रीजनिंग आता था, 180 क्वेश्चन 2 घंटे में 1/4 की नेगेटिव, उसको देख के फिर आपका 60-40 किया जाता था। ठीक है, 40% आपके 12th का लिया जाता था, 60% आपके एंट्रेंस का, फिर उससे मेरिट बनती थी, फिर आपका एडमिशन होता था,
और उसके अंदर भी ऐसे एडमिशन नहीं, उसमें भी फिर स्टेट कोटा होता था, ठीक है। जो 5 RIs हैं, ठीक है, उनमें स्टेट वाइज डिवीजन, कि जो नॉर्थ वाले हैं वो अजमेर में जाएंगे, सेंट्रल वाले भोपाल में जाएंगे, साउथ वाले मैसूर में जाएंगे। स्टेट कोटा सीट का होता था। आप ये नहीं दिल्ली वाला जो है वो चला जाए मैसूर में, ऐसा नहीं, ठीक है। उसमें भी स्टेट कोटा, उसके अलावा कैटेगरी वाइज कोटा, ठीक है। तो इस वजह से बहुत सारी चीजें थी। फिर उसके बाद जाके अगर आपका एडमिशन होता है काउंसलिंग वगैरह करके, तब आपका 4 साल का प्रोग्राम चलता था, वो सारी चीजें। बट अब 2026 में अगर आप इन एनसीईआरटी के 5 RIs में से किसी भी RI में एडमिशन लेना चाहते हो, तो सारी चीजें बिल्कुल बदल चुकी हैं। अब ये नई चीजें जो बदली हैं वो क्या है, ठीक है। यानी अगर आपको 2026 में किसी भी RI से ये इंटीग्रेटेड बीएड करना है, तो उसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहली बात तो आपको ITEP का फॉर्म भरना होगा, ठीक है। ITP के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गए। अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो आपकी लास्ट डेट 11 मार्च है, ठीक है। तो अब एलिजिबिलिटी क्या है, सिंपल 12th पास है, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एग्जाम डेट भी इन्होंने जारी कर दी है। एग्जाम जो है वो आपका कौन लेगा, एग्जाम आपका NTA लेगी, ठीक है। ये बात क्लियर है। एग्जाम डेट क्या है इसकी, एग्जाम डेट 17 अप्रैल है। 17 अप्रैल को इसका एग्जाम होगा। कंडक्टिंग बॉडी NTA है। पेपर पूरी तरीके से CBT मोड यानी ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और अब तक कौन एग्जाम करवा रहा था, अब तक RI खुद ही करवा रहे थे, ऑफलाइन होता था, है ना। यहाँ पे ऑनलाइन है, NTA करवा रही है। तो ये भी चीजें दोनों में हम अंतर लेके चल रहे हैं, ताकि मतलब ये भी आपको साथ में पता होना चाहिए। इस साल से ये पूरा पैटर्न बदल गया है, ठीक है। एक 2 साल से क्या हो रहा था कि जो अजमेर और भोपाल है वो ITEP से एडमिशन ले रहे थे, बाकी के RIs जो है वो सिंपली क्या कर रहे थे कि अपना CE लेवल 1 से एडमिशन ले रहे थे। और 2-3 साल, मतलब 3 साल पहले तक तो मतलब सिंपली क्या चल रहा था, सारे RIs उसी से अपने यानी RI CE से एडमिशन ले रहे थे। अब 2026 से नया प्रावधान है कि सारे RIs में इंक्लूड हो चुके हैं। मतलब अब कोई RI CE लेवल 1 का एग्जाम नहीं होगा, सभी का एडमिशन इसी ITEP से होगा, ठीक है। तो इतना उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। ये थोड़ा हिस्ट्री इसलिए बताया ताकि आपको थोड़ी क्लियरिटी रहे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि हमें RI CE का, अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उसका वेट कर रहे होंगे, है ना। तो ये तो आपको क्लियर होगा कि उसके लिए आपको यही एग्जाम देना है। अब इसमें क्या होगा कि आपका सिंपली आप एग्जाम डेट आपके सामने, आपके पास बहुत कम समय, फरवरी एंड होने वाली है, मार्च और अप्रैल, 1 से 1.5 महीना है आपके पास। तो जम के अब सवाल आता है इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 लैंग्वेज आती है। एक ओवरव्यू अगर मैं दूं, 2 लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी होती है। और इसमें आपका कुछ जनरल पार्ट भी आता है, रीजनिंग है, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, फिर डोमेन से रिलेटेड आता है। तो प्रिपरेशन से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो, ठीक है, कि ये जो हमारा NTA NCET ITEP का एग्जाम होने वाला है RI के कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसके लिए कंप्लीट एक अलग से सेपरेट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बिना किसी बुक या बैच के कैसे, कहाँ से, कौन कौन से रिसोर्स फॉलो करने, आप कंप्लीट 1 से 1.5 महीना अगर उस स्ट्रेटजी को, रिसोर्स को, चीजों को फॉलो कर लेते हो, तो बहुत आराम से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मैं अभी बता रहा हूँ, किसी बैच के चक्कर में मत पड़ना, कोई किताब मत खरीद लेना, वीडियो का वेट करिए, 1-2 दिन में आ जाएगी, उससे आप तैयारी करिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब सिंपली आप इसका एक ऑनलाइन एग्जाम देंगे। ऑनलाइन एग्जाम देने के बाद सिंपली ये जो इसके बाद ये लोग एक स्कोर कार्ड जारी करेंगे। ये कब आएगा, अप्रैल। अब हम प्रोसेस की बात कर लेते हैं, पूरा एडमिशन तक का प्रोसेस क्या है। अप्रैल के बाद आपका मई, ठीक है, मई या जून तक रिजल्ट आपका आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद फिर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। फिर काउंसलिंग वगैरह में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जितने हैं वो मांगे जाएंगे और एडमिशन आपका फाइनली हो जाता है, ठीक है। अब सीट्स कितनी है, तो सीट्स का भी मैं अगर आपको बताना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे BSc बीएड जो कोर्स है उसकी 50 सीट्स है हमारी RI अजमेर की, अगर मैं बात करूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, हर एक RI में कितनी कितनी सीट्स है उसके लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो, जिसका मैं बोल रहा हूँ उसका अलग सेपरेट वीडियो आ जाएगा, एक प्रिपरेशन को लेके, क्योंकि वो लॉन्ग है, उसको अलग एक वीडियो मिल जाएगा। फिर दूसरा, ITEP में हमारे कितने RI में सीट डिस्ट्रीब्यूशन है नया जो 2026 के अकॉर्डिंग है, उस पर अलग आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर RI अजमेर में 50 सीट्स BSc बीएड की है, लगभग हर RI में इतना ही मिलेगा, ठीक है। BA बीएड की 100 सीट्स है, यानी 150 सीट्स टोटल आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब तक क्या चल रहा था, स्टेट वाइज कोटा होता था, यानी कि नॉर्थ के बच्चे अजमेर में आ रहे थे, ठीक है, सेंटर के भोपाल जा रहे थे, साउथ का मैसूर जा रहा था। अब यहाँ पर कोई बैरियर नहीं, ऑल ओवर द इंडिया आप कहीं भी किसी भी RI में जा सकते हो, ये सबसे बड़ी बात, ठीक है।
आप दिल्ली के आप चले जाओ मैसूर, आप चले जाओ शिलोंग, भोपाल, मैसूर, कोई दिक्कत नहीं। आप चेन्नई के आप आ जाओ अजमेर में, कोई बैरियर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है, इसमें कोई डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, आप ऑल ओवर द इंडिया कहीं से भी हो। हाँ, कैटेगरी का फर्क है, कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप ओबीसी है, ठीक है, सेंट्रल का इसमें ओबीसी चाहिए आपको, सिंपल, क्योंकि ये सेंट्रल हो गया है, पहले स्टेट वाइज होता था, ठीक है। पहले स्टेट वाइज आपको स्टेट का डोमिसाइल, स्टेट का कैटेगरी सर्टिफिकेट लाना होता था, अब सेंट्रल हो गया है सब कुछ। सेंट्रल लेवल पे आपके पास कैटेगरी, आपको कोटा मिल जाएगा, मतलब कि उस रिजर्वेशन का फायदा भी हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया चीज है आपके लिए, कोई बैरियर नहीं है। अब इससे फायदा क्या है कि बहुत से आर ऐसी जिनकी कट ऑफ बहुत कम जाती है, तो साउथ का बच्चा कम से कम नॉर्थ में आ सकता है अगर उसको एडमिशन लेना है, नॉर्थ का साउथ भी जा सकता है, तो अब बैरियर नहीं, ठीक है। तो ये चीज हो गई, सीट का बता दिया, फिर इन चीजों पे बात कर ली। तो उसके बाद आपका एडमिशन होता है, 4 साल आपको रहना है, ठीक है। रहने खाने की बात कर ले, आप थोड़ा सा एडवांटेज की बात कर लेते हैं, फायदे क्या है हमारे। तो देखिए सीधी सी बात है, सबसे बड़ी चीज तो ये है, आपको ऑलरेडी मैं बताऊं। अब मुझे लगता है कि जो मेरिट डिमेरिट्स हैं, ठीक है, आईटेप कोर्स के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये भी थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, क्योंकि कुछ नुकसान भी है जो मुझे अभी लगते हैं, और ज्यादातर तो फायदे ही हैं। तो इस पर एक अलग सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी, जिसपे, ठीक है, मैं डिटेल से ये बात करूंगा कि क्यों आपको आई टेक की तरफ जाना चाहिए, क्या, ठीक है, क्या क्या इस पे एडवांटेज और कुछ जो डिसएडवांटेज मुझे लगते हैं अभी के लिए हैं, उन पर भी बात करेंगे, ठीक है। और 4 साल, अब उसमें सब कुछ आ जाएगा, उसमें रहना खाना स्कॉलरशिप और फायदे में सब कुछ आ जाएगा, स्पोर्ट्स क्या है, आगे की जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, इन सब पर बात कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए बाकी रिमेनिंग वीडियोस का वेट करिए, और उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। रिमेनिंग जो अपकमिंग वीडियोस होंगे उनमें ये सारी डिटेलिंग आपको मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि और ये जो सारी वीडियोस हैं आपको सबसे पहले मिलती रहे, आपसे मिस ना हो, ठीक है। और 2026 में अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाओ, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलती रहेगी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें, कोई क्वेश्चन लगेगा कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।